भगवद गीता के अध्याय 16 को दैवसुर संपद विभाग योग या दिव्य और गैर दिव्य के बीच विभाजन का योग के रूप में जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण उन गुणों और व्यवहारों के बारे में विस्तार से बताते हैं जो दिव्य दैवी प्रकृति को आसुरी प्रकृति से अलग करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि ये प्रकृतियां मुक्ति या बंधन की दिशा में किसी के मार्ग को कैसे प्रभावित करती है। दिव्य गुण, दैवी संपाद। कृष्ण उन दिव्य गुणों को सूचीबद्ध करके शुरू करते हैं जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इसमें शामिल है निर्भयता, अभयम, अनावश्यक भय के बिना जीवन के प्रति एक स्थिर और आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण, मन की शुद्धता, सत्व समशुद्धि, एक स्पष्ट और साफ दिमाग जो अच्छे निर्णय और विवेक की ओर ले जाता है, गलत से सही का निर्धारण करने में बुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, कौन से कार्य सही हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए इसका ज्ञान, दान दाना, जरूरतमंद लोगों के साथ देने और साझा करने का कार्य, आत्मनियंत्रण, दामा, किसी की इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, बलिदान, यज्ञ। अधिक महत्वपूर्ण या योग्य मानी जाने वाली किसी अन्य चीज के लिए किसी मूल्यवान चीज को त्यागने की इच्छा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय, अंतर्दृष्टि और समझ हासिल करने के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों से जुड़ना, तपस्या, तपस, आत्म अनुशासन और सादगी का अभ्यास, सीधापन, आर्जव, अपने व्यवहार में ईमानदार और निष्ठावान होना, अहिंसा, विचार, शब्द और कर्म से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना, सत्यवादिता, सत्यम, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता, क्रोध का अभाव, अक्रोध, शांत रहें और क्रोध के आगे न झुकें, त्याग, आसक्ति और संपत्ति को त्यागने की क्षमता, शांतिप्रियता, शांति, एक शांत और शांतिपूर्ण स्वभाव, द्वेष का अभाव, अपैशुनम, घृणा या द्वेष की भावना से मुक्त होना, जीवित प्राणियों के प्रति दयाभूतस्व, सभी प्राणियों के प्रति दया दिखाना, लालच का अभाव, अलोलुप्तवम, लोभी या लालची ना होना, सज्जनता, मर्दवम, दृष्टिकोण और व्यवहार में नरमी, विनम्रता, विनम्र और सम्मानजनक होने का गुण, बेचैनी की कमी, अचापलम, स्थिर और केंद्रित रहना, चमक, तेजस, एक निश्चित जीवन शक्ति या गतिशील ऊर्जा, क्षमा करने और आगे बढ़ने की क्षमता, धैर्य, धृति, कठिनाई और परेशानी सहने की क्षमता, सफाई, शौचम, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सफाई, ईर्ष्या का अभाव, अद्रोह, ईर्ष्या से मुक्त होना, सम्मान की लालसा का अभाव, न अतिमानिता, अत्यधिक ध्यान या सम्मान की तलाश न करना, आसुरी गुण, आसुरी संपदा। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि निम्नलिखित आसुरी गुण बंधन और पीड़ा का कारण बनते हैं। पाखंड, दंभ, जो व्यक्ति नहीं है उसका दिखावा करना या जो नहीं है उस पर विश्वास करना, अहंकार, दर्पा, अत्यधिक घमंड, विशेषकर अपनी उपलब्धियों पर, दंभ, अभिमान, अपने स्वयं के महत्व की एक बढ़ी हुई भावना, क्रोध, कथित उकसावे या हानि पर तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया, कठोरता, परुष्यम, एक क्रूर या क्रूर आचरण, अज्ञानम, ज्ञान या जागरूकता का अभाव। कृष्ण समझाते हैं कि जिन लोगों में आसुरी गुण होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि कौन से कार्य उचित हैं और कौन से अनुचित। उनमें अशुद्धता है, वे अनुचित आचरण करते हैं और सत्य का पालन नहीं करते हैं। वे दुनिया को बिना किसी स्पष्ट परिप्रेक्ष्य के देखते हैं, इसे बिना किसी सार्थक आदेश या सच्चाई के मानते हैं और वे हानिकारक इरादों के साथ कार्यों में संलग्न होते हैं। इसके अलावा राक्षसी स्वभाव वाले व्यक्ति अक्सर इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, पाखंडी होते हैं और अंतहीन चिंताओं से ग्रस्त होते हैं जो केवल मृत्यु के साथ समाप्त होती हैं। वे सैकड़ों अपेक्षाओं से बंधे होते हैं, काम और क्रोध से प्रेरित होते हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुचित तरीकों से धन संचय करने का प्रयास करते हैं। दैवी एवं आसुरी गुणों का परिणाम। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जो व्यक्ति दैवीय गुणों को धारण करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है, जबकि जो लोग आसुरी गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे भौतिक संसार से बंधे होते हैं और उनके अस्तित्व की निचली अवस्था में डूबने की संभावना होती है। वह अर्जुन को आसुरी गुणों को त्यागने और दैवीय गुणों के साथ कार्य करने, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हैं, जिससे परम स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आस्था की प्रकृति और इच्छा के 3 प्रकार।
अध्याय इस स्पष्टीकरण के साथ समाप्त होता है कि विश्वास किस प्रकार किसी के स्वभाव के अनुरूप होता है, चाहे वह सात्विक, शुद्ध, राजसिक, भावुक या तामसिक, अज्ञानी हो। लोग अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि किसी व्यक्ति की वसीयत को भी इन 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सात्विक इच्छा, सत्व, यह वह इच्छा है जो दैवीय गुणों के साथ जुड़ी हुई है और निरंतर और शुद्ध है। यह व्यक्तिगत पुरस्कार की इच्छा के बिना कर्तव्य और धार्मिकता की भावना से प्रेरित है। राजसिक वसीयत, राजस, यह वह वसीयत है जो जुनून और इच्छा से रंगी होती है, जो अक्सर स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित कार्य की ओर ले जाती है। तामसिक इच्छा, तमस, यह वह इच्छा है जो अंधकार, आलस्य, भय और भ्रम में फंसी हुई है। कृष्ण ने इस बात की पुष्टि करते हुए अध्याय का समापन किया कि क्या करना चाहिए, इस पर धर्म ग्रंथ अंतिम प्राधिकारी हैं।